नमस्कार दोस्तों। कब क्यों कैसे समय अमन कुमार हर्ष आपको नवाबों के शहर यानी कि लखनऊ का शिरकत कराने जा रहा हूँ। जहाँ का सबसे मशहूर चीज़ों में से एक यहाँ का बड़ा इमाम बाड़े को मैं आपको रूबरू कराऊंगा। दोस्तों बता दें कि ये हवा महल के तर्ज पे साइंटिफिक और आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही जाना माना जगह है। दोस्तों जिसका निर्माण 1773 से स्टार्ट हुआ और इसका अंत 1784 में इसका समापन हुआ। तो दोस्तों चलते हैं इसके अंदर। हाय दोस्तों, हम लोग बड़े इमाम में उपस्थित हैं। आपको बता दें कि यह एक धार्मिक स्थल है। इसको यहाँ के राजा ने बनवाया था, जो कि यहाँ पे राजा रहता नहीं था। यहाँ पे आसिफ दौला नाम का हुआ करता था। तो ऐसा ये धार्मिक स्थल है और मुहर्रम ताजिया वगैरह नीचे रखे गए हैं। तो आपको दिखा दें कि पूरा नवाबों की धरती हम लखनऊ में है। यहाँ पे देख सकते हैं बाहर का जो नज़ारा। तो हम लोग ऊपर से लगभग 3rd फ्लोर ऊपर आ चुके हैं। ये पूरा जो कि सुर्खी सीमेंट और उड़द की दाल आदि से बनी हुई है, तो पुरानी है। और ऊपर भी देख लीजिए गुम्बद इसका अभी भी वैसे टिका हुआ है। लगभग ये 200-400 पुराना है, उससे ज़्यादा ही होगा। तो देखते हैं यहाँ से फिर से सामने का ये बड़े इमाम पे हम लोग का गाइडर वहाँ पे तो भी लेटा हुआ है। माइक हम लोग साथ में लाना भूल गए। मेरा माइक नहीं छूट गया, जमा कर दिए। तो विराट माइक ही रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। और हो सकता है आने वाले समय में अगर आए तो माइक के साथ आएंगे। अब देखिए आगे जो सामने देख रहे हैं यहाँ से, ये छोटा इमाम है। छोटा इमाम बाड़ा है, तो अभी रिपेयरिंग चल रहा है। उधर हम लोग ले गए। ये बड़ा इमाम बाड़ा है और पूरा देख सकते हैं यहाँ पे टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र लखनऊ में। लेकिन ये भी साथ में बताते चलें कि जैसे अन्य जैसे पार्क अभी विगत वर्षों में बने हैं, उन पार्कों पर जितनी सरकार ध्यान दी है उतना यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है। गाइडों से बात करने पे वो भी निम्न टोली करते रहे, लेकिन इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी क्या यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए कैसा काम चल रहा है। और जो कि अगर पूरा तत्ववेत्ता के अंदर में आ जाता है तो अच्छा काम किया जाता है। इसको और भी हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। देखिए वो जो दीवारें जो संगमरमर जो कि बलुई पत्थर आदि से बनी हुई हैं, उन पे भी अब उनका सीमन होता जा रहा है प्रतिदिन। आप देख रहे हैं पूरा ब्लैक से ब्लैक होता जा रहा है। और फिर से देख सकते हैं कि अगर आप नीचे तक आते तो आपके लिए टिकट अलाउ नहीं है, लेकिन ऊपर आएंगे तो आप विदाउट गाइडर नहीं आ सकते हैं और आपको टिकट लेना पड़ेगा। दोस्तों एक कप की पैसे से मैं उन पर हर्ष और नवाबों की धरती लखनऊ में हम लोग उपस्थित हैं। और आज का एक बड़े इमाम बाड़ा में हम लोग उपस्थित हैं, जो कि ये कोई राजाओं के लिए नहीं है। यहाँ पे एक धार्मिक स्थल है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी तरह दी गई थी उस समय। आप देख सकते हैं कि दीवारों में किस तरह की कंस्ट्रक्शन किया गया है कि दीवारों से छोटी सी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। और साथ ही साथ हम लगभग कई मीटरों की दूरी 20-50-100 मीटर की दूरी लगभग हम कवर कर सकते हैं। और यहाँ लगभग वो डिस्टेंस इसकी 300 मीटर के आसपास लगभग होगी। इसको भी हम शार्टली एक व्यू से देख सकते हैं, लेकिन वहाँ से लोग नहीं देख सकते, यहाँ से देख सकते हैं। ये आर्किटेक्चर हुआ करता था उस समय का। तो दोस्तों फिर हम आगे चलेंगे और रिगार्डिंग आपको दिखाते रहेंगे। आगे के लिए फिर मिलते हैं आगे वीडियो में। बड़ा इमाम के निचले हिस्से के घूमने के बाद हमें ऊपर लगभग 45 सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा भूल भुलैया में। मैं आपको बता दूं कि जो निचला हिस्सा है वो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाती थे, हसन हुसैन, जिन्हें इराक के करबला में शहीद कर दिया गया था। सब लोग इराक तो जा नहीं सकते थे, तो इसका एक नकल बना दी गई जो कि वहाँ के लोग दे सकते हैं। जो कि हमारे देश में भी एक मुस्लिमों का एक प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। तो मैं बता दूं कि ऊपर जाने पे हमारे गाइड ने हमें एक फैजाबाद दिल्ली आगरा को जाने वाली एक गुप्त रास्ते को दर्शन कराया, जो कि इस प्रकार है। अब हम आपको जो लेके जा रहे हैं वो अंडरग्राउंड फैजाबाद दिल्ली आगरा। ये रास्ता क्या था जो 1857 में बंद कर देता। हम आपको अंदर वाल ले जाने के बाद बिल्डिंग पे सुनाएंगे दीवारों वाले कान और चोर दरवाजा दिखाएंगे। ठीक है, अंदर वाल 3 फीट की सुरंग है और 363 फीट लंबी है। ठीक है, आपको दिखाने के बाद बिल्डिंग के 3rd फ्लोर से बाहर निकालिए। अपने अपने मोबाइलों की फ्लैश लाइट खोल लिया आपने। हमारे गाइड भैया जिनका तो नाम मुझे अभी तक नहीं याद था, लेकिन मैं कुछ ही क्षणों में मैं उनका आपसे ज़रूर मुलाकात कराऊंगा और उनका नाम भी हमें मालूम चलेगा। ये हमारे अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को ऑन करा के लेके चल दिए उस समय के बनाए गए उन 3 मार्गों के यहाँ, जो हमें फैजाबाद दिल्ली आगरा को लेके जाता था। हो सकता है कि उस समय के नवाब साहब ने इसको इसलिए बनवाया हो कि उनके सैनिक आपातकालीन स्थिति में इस रास्ते का उपयोग कर सकें। दोस्तों अब देखते हैं वहाँ पे रास्ते जाने के बाद खुद हमसे और आपसे उस रास्ते से हमारे गाइड साहब आपसे रूबरू कराएंगे। लेकिन मैं तब तक मैं बताता चलूँ कि नीचे तो बहुत आवाज़ें था जिसको मैं डायरेक्ट आपको वहाँ के माइक से नहीं जोड़ सकता था। ये बता दें कि एक इंडिया की एक इकलौती बिल्डिंग है जो कि 200 सालों से भी पुराना है और जिसमें 1024 से भी ज़्यादा रास्ते हैं, जिनमें से एक ही सही रास्ता है जो को आपको सही जगह लेके जाएगा, जो कि उस समय उसमें ढूंढना बड़ी मुश्किल है।
और हमारे गाइड साहब जो कि इसमें एक्सपर्ट भी हैं उस एरिया के, तो लेके चल दिए हमें उस गुप्तकालीन रास्ते को दिखाने के लिए, जो कि आज इस समय के नाम जो कि फैजाबाद जो अयोध्या के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली जो कि दिल्ली ही है, और आगरा, इन तीनों जगहों को विशेष जगहों पे जाने के लिए एक गुप्त रास्ता कैसे हुआ करते थे, जो कि 1857 में ब्रिटिश के लोगों ने आके इसको बंद भी करा दिया, जो कि इनका मानना है, ये जो कि बता रहे हैं। तो खुद अब उनके जुबान से ही सुनिए क्या यहाँ के इस रास्ते हैं और कैसे क्या होता है। तो गाइड साहब हमें कुछ ही क्षणों में आपको इन बातों को बताएंगे। तो गाइड साहब देखिए किस प्रकार लोगों को जो कि शोर हो रहा है उसको शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं और खुद उन बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे गाइड भैया खुद बताएंगे, आप सुनिए उन्हीं की बातों को, उन्हीं की जुबानी। ये रास्ता अंडरग्राउंड फैजाबाद दिल्ली गया था आगरा, जो 1857 में बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और उस जमाने में 335 सैनिक आए थे जो वापस नहीं आ पाए थे। आइए देखते आइए बड़े चला लाइट बहुत अच्छी आपकी अच्छी लगी, हम लगवा लेंगे। ये रास्ता अंडरग्राउंड फैजाबाद दिल्ली गया था, 1857 में बंद कर दिया था। अरे तो सीधे चलो ना बाबा, हम गुरु का तुम आगे चलो ना, आगे आइए। हमारे गाइड भैया फैजाबाद दिल्ली और आगरा के गुप्त रास्तों को दिखाने के बाद लेके चल चुके हैं चोर दरवाजा की तरफ। चोर दरवाजा की तरफ मैं आपको बता दूं कि लगभग 300 मीटर से भी ज़्यादा की दूरी पे जो गेट है, मेन गेट इस बड़े इमाम का, वहाँ की सीन को इस दरवाजे के माध्यम से देख पाते हैं। तो इसमें लास्ट जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं खुद हूँ, जो कि आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा था। वहाँ पे देर तक रुका था, लेकिन आवाज़ जो वहाँ पे क्लियर नहीं आती इसलिए वहाँ पे मैं सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो देखते हैं चोर दरवाजा भैया की आवाज़ में क्या है चोर दरवाजा और कैसा वहाँ का लुक। सुनिए भैया, यहाँ से देखिए चोर दरवाजा, यहाँ से नवाब साहब का सिपाही दुश्मनों की पहचान लगाता था। आप देख कर आगे बढ़िए आराम से देखिए चोर दरवाजा, बढ़िए चोर दरवाजा देख के बढ़ते रहिए भैया। रुक जाइए सबको दिखाएंगे, रुक जाइए। क्या है ये? चोर दरवाजा है। हाँ। यहाँ से नवाब साहब का सिपाही दुश्मन की पहचान लगा था। बढ़िया मैम, झाँकी ना टाइम हो रहा है लोगों में, ना चलो भैया। चोर दरवाजे के बोलते झाँक जाके देखते रहिए। चलो 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 झाँक जाके बोलते रहिए। अरे कैमरे में नहीं आएगा पापा। चोर दरवाजा भैया का लखनवी अंदाज में बातें और किस प्रकार से चोर दरवाजा का क्या कार्य है उसको बताने के बाद हम लोग आगे चल पड़ते हैं। आपको बता दें कि हो सकता है उस समय सिक्योरिटी को लेकर नवाब हाई अलर्ट हुआ करता था, तो उसने इस कारीगरी को यहाँ पे जो कि साइंस की छोटी थ्योरी है उसका यूज करके इतना बड़े चीज़ का यहाँ पे खोज करवाया था। उस समय के आर्किटेक्चरों ने इसका इसलिए भी खोज किया होगा क्योंकि अगर हमारे विरोधी अगर गेट से एंट्री ले रहे हों तो उन्हें कम समय में पहचान पे उसमें हम लोग आक्रमण कर सकें और उन विद्रोहियों के आक्रमण से हम बच सकें। इतने बड़े आर्किटेक्चर उस समय भी हुआ करते थे। फिर इसके बाद हमारे गाइड भैया हम लोग को ऐसे ही आगे लेके जा रहे हैं और हम लोग चलते जा रहे हैं और कैमरे से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और मेरी चाहत दीवालों में लगी उस चूने पत्थर को देखने में, तलाशने में लगी पड़ी है। तब तक ये छोटा सा मैं जो दरवाज़ा दिखा रहा हूँ, ये देखिए किस प्रकार बाहर का सीन जो दिखा पा रहा है। वैसे ही फिर हम लोग आगे बढ़ गए। फिर आता है 3rd फ्लोर जाने की एंट्री के लिए। अब हम लोग फिर एक नई सीढ़ी के साथ नए ऊपर पावदान पे चढ़ते जाएंगे और अब देख पाएंगे कि किस प्रकार बाहर का जो इलाका है बड़े इमाम का, अभी चंद पल में आपके सामने आएगा, वो किस प्रकार दिखता है, जो कि अब तो बहुत ही अच्छा उपवन है, उस समय भी हुआ होगा। और उसका ग्राउंड लेवल से कुछ अपनी ऊंचाई है जो कि लगभग 2-3 मीटर होगी इस बड़े इमाम का। तो देख सकते हैं बाहर का पूरा दृश्य जो कि हरी भरी हुई है। अब हम लोग सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, जो कि ये ब्रिक्स से बनी हुई सीढ़ी उस समय की ईंटों से, और हम लोग इस प्रकार ऊपर जाएंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दरवाजों के भी कान होते हैं। इसकी प्राथमिकता यही मिलेगी कि अगर कोई सैनिक को अगर किसी से बात करे कुछ भी, तो किस प्रकार एक खास दूरी पे भी हम उसको सुनने में समर्थ होते हैं। तो अब ये 3rd फ्लोर की तरफ ऊपर जाते हुए और नीचे बहुत सारे दरवाजे हैं। तो मोबाइल तो हाथ से नीचे ही था और घूमने की चाहत, एक समझने की चाहत में रूबरू एक कुछ और ही रिकॉर्डिंग होता चला गया और इस रिकॉर्डिंग को संभाले हुए आपके भी समर्पित कर रहे हैं। दिन में बनाने वाले को पैसा और रात में बिल्डिंग तोड़ने वाले को पैसा। जनता कहती थी कि जिसको ना दे मौला उसको देगा नवाब आसिफ पे दौला।
मगर इन्हीं बात जब सुनी तो उनको बड़ी बुरी लगी, कहने लगे गलत कह रहे हैं आप ये कहिए कि जिसको ना दे मौला उसको कहाँ से देगा। नवाब आसिफ उद्दौला मैं भगवान से बढ़कर नहीं हूँ। तो इस बिल्डिंग को बनाई गई जिसमें उड़द की दाल, सिंगाड़े का आटा, लाल सुर्खी, चूना, गोंद वगैरह से बनाया गया है। हम लोग के जो मकान बनते हैं सीमेंट मोरंग बालू, जो जमाने में सीमेंट मोरंग बनता तो इससे पूरी इमारत बनाई गई है। अब हम आपको बिल्डिंग को सुनाएंगे सेकंड फ्लोर पे दीवारों वाले कान। लोग कहते हैं बुराई मत करो, दीवारों के भी कान होते हैं। हम खड़ा कर देंगे बिल्डिंग के 200 फीट से बुलाएंगे तो ये आवाज पहुंचेगी आप तक के। आइए सुनाए आपको। बाई वॉल मेड बाई स्पेशल मटेरियल, सही समझे आप, यानी कि किसी खास पदार्थों से बना हुआ दीवार जिससे साउंड आपको जल्दी से सुनाई दे पाए, कम फ्रीक्वेंसी का भी साउंड आपके यहाँ पहुँच पाए। तो भैया एक खास दूरी से जाके बोलेंगे उनकी कम फ्रीक्वेंसी की बातें, जो कि बहुत ही उनकी एनर्जी कम है, वे हमें एक दूरी जगहों पे भी सुनाई देगी। तो भैया उसी के लिए दूर जा रहे हैं, मैं साथ साथ उनके पीछे उनको देखने के लिए कि कोई क्या वो नया कुछ करने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्या पता है, तो साइंस का एक छोटा सा नमूना था और आर्किटेक्चरों का कमाल। तो भैया जाएंगे और यहाँ से बोलेंगे और एक खास दूरी पे उनकी बातों हमें सुनाई देगी। तो आइए उस सीन को भी आप एक बार हमारे साथ फिर से देखेंगे। देखिए आप लोग यहाँ रहिएगा, सब लोग बिल्डिंग के हम 150 फीट से पीछे से बुलाते हैं। अगर उधर हम चुप चुप बातें कर तो यहाँ वाले सुनते थे। उस ज़माने में लोग कहते थे बुराई मत करो, दीवारों के भी कान होते हैं। तो हम जब बुलाएंगे आपको चले आओ तो ये आवाज़ सुनिएगा, कोई आवाज़ आ रही चले आओ, ठीक है? साइलेंट हो गए तुम सब प्लीज़। अबे वो अलग तो हम अबे ओए आइए, ये है उस जमाने के दीवारों के कान। उस जमाने में अगर उस जमाने में कोई किसी की बुराई करता था तो पता चलता था किसने किसकी बुराई करी है। तो लोग कहते हैं बुराई मत करो, दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहावत। हाँ चल रही है जी। आइए राइट भैया, बुराई मत करो, दीवालों के भी कान होते हैं को प्राथमिकता देते हुए हम सभी को, जो मेरे साथ जो मेरे ही तरह हर्षोल्लाही जो दर्शक आए थे, उन सभी को छोड़ देते हैं फोटो गैलरी में फोटो शूट करने के लिए। और कुछ खास पलों में से मैं उनका छोटा सा एक वार्तालाप आपके बीच शेयर कर रहा हूँ गाइड भैया के साथ, क्या वहाँ पे हो रहा है आजकल। तो भैया का वीडियो आपके साथ। सर आज हम बारे में आ चुके हैं और आपको मिलाने जा रहे हैं कि अपने गाइड के साथ, जिनसे मैं थोड़ा वार्तालाप भी करूँगा फेस रिक्वेस्ट करके। सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इसकी विशेषताएं क्या हैं और कैसे इसका उद्गमन हुआ है, कैसे बना गया है। तो भैया से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 60 टर्मों में थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर को। देखिए, ये इमाम बारगाह इमाम हसन इमाम हुसैन के नाम पे बनाई गई थी। इसको बनाने वाले लखनऊ के अवध के 4 नवाब थे। इनका नाम नवाब आसिफ उद्दौला था और इनके पिताजी का नाम नवाब फुदौला था। इनकी माँ का नाम बहू। तो नवाब आसिफ उद्दौला इमाम भूल भुलैया के बाहर के ग्राउंड को दिन में बनवाते थे और रात में तोड़वाते थे। दिन में बनाने वाले को पैसा और रातों में बिल्डिंग तोड़ने वाले को पैसा। तो यहाँ के जितने लेबर लोग थे जो काम करते थे वो कहते थे कि जिसको ना दे मौला उसको देगा नवाब आसिफ उद्दौला। मगर ये बात जब नवाब आसिफ उद्दौला ने सुनी तो उनको बड़ी बुरी लगी। कहने लगे गलत कह रहे हैं आप ये कहिए कि जिसको ना दे मौला उसको कहाँ से देगा नवाब आसिफ उद्दौला, मैं भगवान से बढ़कर नहीं। और ये आपकी लखनऊ की आसिफी मस्जिद देख रहे सामने बनी हुई है। यहाँ जुम्मे के दिन फ्राइडे नमाज होती है और वो आपको उधर वाला आपका रूमी दबस्ता रूमी गेट है जनाब। और कुछ पूछना हो कुछ? हाँ भैया, इसमें ये बता दीजिए कि इसमें कौन से राजा रहा करते थे? इसमें कोई रहता नहीं था, ये धार्मिक स्थल है, ये इनका रहने का ठिकाना नहीं है। ये इमाम हसन इमाम हुसैन के नाम पे बनाया था धार्मिक स्थल। यहाँ पे मुहर्रम होता है। इनके रहने के ठिकाने हजरतगंज, छत्र मंजिल, 4 बाग, रेलवे स्टेशन। तो इन लोग सब नवाबों के महल थे। ये सब इन्होंने अपनी दरगाहें बनाई थी। लखनऊ में ज़्यादा अच्छी दरगाह है, जैसे अलीगंज में हनुमान जी का मंदिर, नवाब आसिफ उद्दौला बनाए हुए, सब ऐसी चीज़ इनकी बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और एक और चीज़ क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आप नीचे एक जो दरवाज़ा दिखा रहे थे, दरवाजे से जो अनेक जगहों पर खुला, तो उसके बारे में बताना चाहेंगे? वो जो आपको दरवाज़ा दिखाया था हमने, वो एक चोर दरवाज़ा बोलते उसको। वहाँ से नवाब साहब का सिपाही दुश्मनों की पहचान लगाता था, कौन अपना है कौन पराया। पूरी सामने वाले के लोकेशन आप देख लेंगे और वहाँ से आपको कोई देख पाएगा।
और कुछ आप अपने तरफ से कुछ आप ऐड करना चाहेंगे जो अपने व्यूअर को ऐड कर सकें कि इसके बारे में, और भी कुछ जैसे एक और चीज़ बता दीजिए जो कि आजकल की जो इमारतें बहुत जल्दी टूट जाती हैं, लेकिन ये सब पुरानी इमारतें हैं, इसमें क्या क्या यूज हुआ है और कैसे इसमें सब उस ज़माने में ना सीमेंट थी ना मोरंग थे, मगर इसमें लोग बताते हैं उरद की दाल, सिंगाड़े का आटा, लाल सुर्खी, चूना, गोंद वगैरह से बनाया गया। इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं करा गया। आज भी सीमेंट से नहीं बनता है। अगर आज भी रिपेयर अगर टूटती फूटती चीज़ तो सीमेंट से बनाई जाती है। यही चीज़ें लगाई जाती है, मोटर लगाते हैं। अब ये लास्ट में क्वेश्चन रहेगा कि अब मतलब कि अब तो दिन प्रतिदिन इसका क्षतिग्रस्त होता ही जा रहा है, तो इसके लिए सरकार क्या कार्य कर रही है? आप लोग की देख रेख में मतलब जो यहाँ का जो विभाग है उसके लिए क्या कर रहा है? अब ये तो अधिकारी अगर हम लोग छोटे मोटे मतलब आप लोग क्या देख रहे हैं, मतलब आप जो देख रहे हैं वही बता दीजिए। हम लोग तो गाइडिंग करते हैं, रोटी करते हैं। मतलब कि जो जैसे दिवाली टूट रही इनके लिए काम हो रहा है कि नहीं, बनाया जा रहा है कि नहीं? तो नहीं बनाते, सब आए दिन लेकर होता रहता, रोज रोज काम चलता। तो मैं अमन कुमार हर्ष के PPSC से, और हमारे गाइड भैया ने सब कुछ बताया, और आगे इन्हीं के साथ हम लोग फिर रहेंगे, और जैसा आगे का व्यू होगा सबके आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए भैया को धन्यवाद, आप सभी को आगे के लिए शुभकामनाएं।